इनके नामों के अनुकूल ही फल प्राप्त होता है। जो प्राणी इनका व्रत करता है उद्यापन नहीं कर सकता और वह मृत्यु होकर के दुनिया छोड़ के चले गए तो उनका पुत्र और उनके पुत्र वधू का यह फर्ज है अपने पूर्वजों के लिए एकादशी का उद्यापन करे। इसके उद्यापन की बहुत बड़ी महिमा है। कभी आप पुरी जगन्नाथ जाएं तो एक छोटे से मंदिर में एकादशी मैया उल्टी लटक रही है। क्यों? मां को कष्ट है, लोग व्रत करते हुए मौत को प्राप्त हो गए, उन्होंने उद्यापन नहीं किया। आप जो भी व्रत करते हैं तो उसके एक बार उसका उद्यापन करने की जरूरत होती है। ये अनवरत कथा चल रही है, एक बार इसका विसर्जन फिर भी करना पड़ेगा, उद्यापन करना पड़ेगा। इसके आरंभ से भी ज्यादा महत्व तो इसके उद्यापन का है, विसर्जन का है, उद्यापन का है। तो आइए अब हम क्रम बाई क्रम इसको सुनते हैं। सबसे पहला है अगहन के कृष्ण पक्ष में है ये उत्पन्ना एकादशी। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस व्रत का वृतांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर को यह कथा सुनाई और वही सब मैं तुम्हें कहता हूं। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे भगवान, एकादशी का व्रत किस विधि से करना चाहिए और उसका क्या फल है? उपवास के लिए जो क्रिया की जाए आप कृपा करके वह सब मुझसे विस्तार पूर्वक कह दीजिए। यह सुनकर भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, मैं एकादशी के व्रत का महात्म्य तुमको सुनाता हूं, तुम एकाग्रचित्त होकर के सुनो। सर्वप्रथम अगहन के महीने में मार्गशीर्ष में उत्पन्ना एकादशी, इस व्रत को लोग आरंभ करें। दशमी को सायकाल में भोजन ना करें। यहां तक कह दिया है कि रात्रि को मंजन करके सोएं, क्योंकि दांत में यदि कहीं अन्न का टुकड़ा भी लगा हुआ है और एकादशी के दिन भले वो पानी पीने के साथ कैसे भी पेट में चला गया तो व्रत खंडित हो जाएगा। इसलिए ठीक से कंठ को, दांत को रात्रि को साफ करके दंतोन करके सोएं। ये स्वयं भगवान के शब्द हैं, क्योंकि जिससे कोई अंश मुंह में रहकर और एकादशी के दिन पेट में न चला जाए, इसलिए अधिक ना बोले। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठकर सबसे पहले वह व्रत का संकल्प ले। एक कहे, प्रभु, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए यह व्रत कर रहा हूं या यह व्रत कर रही हूं, ऐसी उस व्रत में ऐसी भावना हो। तत्पश्चात नित्य की क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करने के तत्पश्चात शुद्ध जल से आचमन करके और एक आसन पर बैठकर इन एकादशियों की कथा सुने। टाइम हो तो 26 सुन ले रोज, और नहीं टाइम हो तो जिस दिन जो एकादशी है वह सुन ले, और उतना भी टाइम ना हो तो सिर्फ इन 26 एकादशियों का नाम उच्चारण कर ले। तीनों बातें लिखी हैं। बात आ रही है समझ में? बहुत धीमे से बोल रहा हूं और आज धीमे ही बोलना पड़ेगा। निर्जला एकादशी है। यह एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति चोर, पाखंडी, पराई स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी, किसी भी प्रकार का पापी जो है उससे बात ना करें। इसलिए इसमें मौन की बात कही गई। अब पता तो नहीं होता कि कौन व्यक्ति कैसा है, इसलिए इस व्रत में मौन की बात कही गई है। स्नान के पश्चात आप भगवान को फूल चढ़ाएं, फलियार का भोग लगाएं। आप जिन घरों में जो एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, अब वो कहेंगे कि हम एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो 11 को भगवान का भोग लगाएं कि नहीं? हाँ, दोपहर के प्रसाद में कुछ ऐसी चीजें हैं वो मत बनाइए। दोपहर को एकादशी के दिन क्या क्या ना बनाए, चना ना बनाए, मटर ना बनाए, किसी भी प्रकार की कोई दाल ना बनाए,
चावल न बनाएं, और यदि आपसे व्यवस्था बन जाए तो उस दिन दोपहर में फुल्का भी न बनाएं, पूड़ी बना लें या फिर पराठा बना लें। ऐसा नारद पुराण के अंतर्गत लिखा है। वह भोग आप, ये उनके लिए बोल रहा हूं जो व्रत नहीं करते हैं, या जिनके घर में एक आध कोई व्रत करता है, तो दोपहर के समय में आप इतना परहेज कर लीजिए। तुलसी वन आश्रम में इन सब नियमों का पालन, खैर यहाँ तो छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक करते हैं व्रत। इतनी चीजें जो मैंने अभी आपके बीच में जो रखी हैं, इनको त्याजित कर दे। लिखा, जो मनुष्य विधि के अनुसार इस व्रत को करता है, उसको शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान का दर्शन हो जाए, वह पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी के व्रत की इतनी बड़ी महिमा बताई गई है, बताया गया है इसमें, और ये बात सुन लें एकादशी के व्रत की कितनी बड़ी महिमा है। लिखा है, चंद्र ग्रहण में स्नान दान आदि करने से बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। जो 5 तारीख को रात्रि में 11:15 पर लग रहा है चंद्र ग्रहण, जो कि 6 तारीख को मॉर्निंग में भुरारे पर भोर में 2:35 तक चलेगा। अपने भारत में भी ये चंद्र ग्रहण पूर्णमासी की रात्रि को है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ग्रहण वाली तिथि में किया गया दान धर्म है, पुण्य है, बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, बहुत ज्यादा फल प्राप्त करता है, लेकिन वह भी एकादशी के बराबर नहीं है, भगवान कहते हैं। पूरी बात सुन लें आप।